يا عيال هذا لاند كروزر صادم شارع الندوه يبي ينتحر يقول والله يمسكني لانتحر। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए जारी की गई 2 नई वार्निंग के अलावा सऊदी अरब की कुछ और भी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसी के साथ साथ अपने इंडिया के अंदर होने वाली कुछ नई घटनाओं के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंडिया के अंदर होने वाली कुछ नई घटनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप सभी लोगों को यह एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसकी चर्चा कल से पूरे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा हो रही है, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की सूझबूझ और समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह वीडियो महाराष्ट्र के मालेगांव के एक इलाके की बताई जा रही है, जहां के एक घर में अचानक एक तेंदुआ घुस गया। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसी घर में एक साइड में एक 12 साल का बच्चा अपनी मोबाइल पर कुछ खेल रहा था, लेकिन तेंदुए के घर में घुसते ही उस 12 साल के बच्चे ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए घर से बाहर आकर उस घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद उस बच्चे ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वाले आकर उस खतरनाक तेंदुए को जाल में फंसाकर किसी तरह से वहां से वापस ले गए। इस पूरी घटना में उस 12 साल के बच्चे की काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर वहां पर कोई दूसरा बच्चा होता तो शायद वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे उस खतरनाक जानवर की नजर उस बच्चे पर पड़ सकती थी और फिर वहां पर एक बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन उस बच्चे की सूझबूझ और समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की एक नई खबर के बारे में, जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि अब अदालत भी लोगों के धर्म देखकर सजा देने लगी है। इस खबर में बताया गया है कि यूपी के बुलंदशहर के एक अपर जिला अदालत ने अनीस नामक एक मुस्लिम लड़के को धोखे से एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे प्रेम विवाह यानी लव मैरिज करने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी है, वो भी आखिरी सांस तक के लिए। यानी जेल के अंदर वो तब तक रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। जबकि अपने इंडिया के अंदर हजारों ऐसे मामले मिल जाएंगे जिसमें लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है और उन पर भी सेम यही आरोप है। तो क्या अब उन सब लोगों को इसी तरह से आखिरी सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी, या फिर यह कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है? हालांकि मैं ऐसे लोगों की हिमायत नहीं करता जो दूसरों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाते हैं, वो चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन अगर इस तरह के मामले में जो सजा होनी है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले कल सऊदी अरब के रियाद की एक खबर बताना चाहता हूं और उस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि कल रियाद के अंदर एक गाड़ी चुरा कर भागने के दौरान 3 और गाड़ियों में टक्कर मारने और फिर पकड़े जाने के डर से एक बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने की वजह से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जाएगी। यानी कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोगों का इंटरव्यू अब उस कंपनी का कोई नुमाइंदा नहीं लेगा, बल्कि उसकी जगह पर AI का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हो सकता है उसकी जगह पर कोई रोबोट बिठा दिया जाए, या फिर लोगों को नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर के जरिए अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसी तरह की कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कही जा रही है, जिसमें अब लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए उनके सामने कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि AI का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से सभी लोगों को एक सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को नौकरी देना, या फिर उन्हें रहने के लिए कमरा देना, या फिर उन्हें सफर की सहूलत देने वालों को 1 लाख रियाल का जुर्माना और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। यानी ऐसे गैर मुल्की जिनके ऊपर हुरूब लगा है, जिनके पास इकामा नहीं है,
या फिर ऐसे गैर मुल्की जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर घुस गए हैं, तो उन्हें नौकरी देना या फिर रहने के लिए कमरा देना या फिर उनके लिए सफर की सहूलत यानी अपनी गाड़ी में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने वालों को 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा कल सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी ने सभी ड्राइवरों को एक वार्निंग देते हुए कहा है कि गाड़ियां चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 500 रियाल से लेकर के 900 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले भी सऊदी हुकूमत ने कई बार बताया है कि सऊदी अरब के अंदर ज्यादातर गाड़ियों का एक्सीडेंट वो गाड़ियां चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से होता है। और अब आपको बताना चाहूंगा कि एक मुल्क से इंडियन लोगों को निकल जाने के लिए 10 मई तक की आखिरी डेट दी गई है। तो देखिए, ये खबर है मालदीव की। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकल जाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने उन्हें 10 मई तक की आखिरी डेट दी है। तो ये थी आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।